मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा अगर मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। फ्रंट बनाया हुआ है, जो फोरम बनाई है, इसका मकसद ही यही है कि हमारी बिरादरी में जो भी कमजोर तबका है, जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको जो भी मुश्किलात आ रही है, उनके बच्चों को कहीं पढ़ाई का मसला है, कहीं पे फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी हमसे कनेक्ट कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम उनको हो, जैसे डिजास्टर आया था पीछे, बारिश की वजह से लोगों को नुकसान हुआ था, हम हर जगह उनकी हेल्प करने की तैयार रहेंगे। करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें और अपने मुल्क के वेलफेयर के लिए पूरा तावन करें। और अपनी जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर कोई ऐसे गलत एलिमेंट आते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें। अगर वो आप में इस लेवल की ताकत नहीं है तो हमारी जो सरकार है, सरकार से रब्ता करें। हमारी जो एजेंसियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनसे रब्ता करें कि हमारे मुल्क की जो बुनियाद है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर मुल्क की बुनियाद कमज़ोर हो गई तो हम कमज़ोर हो गए, कि बैरूनी जो ताकतें हैं वो समझो हम पर हैवी हो जाएंगी। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है और नशा बहुत फल फूल चुका है। जो भी आपको लगता है कि कोई भी जो नशे के कारोबार में जो लोग शामिल हैं, उनको एक्सपोज करें और उनका बहिष्कार करें। करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें और अपने मुल्क के वेलफेयर के लिए पूरा तावन करें। और अपनी जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर कोई ऐसे गलत एलिमेंट आते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करें। अगर वो आप में इस लेवल की ताकत नहीं है तो हमारी जो सरकार है, सरकार से रब्ता करें। हमारी जो एजेंसियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनसे रब्ता करें। और अपने सबसे पहले मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा अगर मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं, कि हमारे मुल्क की जो बुनियाद है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर मुल्क की बुनियाद कमज़ोर हो गई तो हम कमज़ोर हो गए, कि बैरूनी जो ताकतें हैं वो समझो हम पर हैवी हो जाएंगी। मैं एक बार आपके पास दोबारा आऊंगा सर। मैं जानना चाहूंगा कि एक फर्म बनती है वेलफेयर के लिए, क्या कभी कोई ऐसा गरीब परिवार है जो उसके घर में दुख सुख है वो नहीं पूरा कर पा रहा, तो क्या उसके लिए फर्म तैयार रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये जो फ्रंट बनाया हुआ है, जो फोरम बनाई है, इसका मकसद ही यही है कि हमारी बिरादरी में जो भी कमजोर तबका है, जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको जो भी मुश्किलात आ रही है, उनके बच्चों को कहीं पढ़ाई का मसला है, कहीं पे फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी हमसे कनेक्ट कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम उनको हो, जैसे डिजास्टर आया था पीछे, बारिश की वजह से लोगों को नुकसान हुआ था, हम हर जगह उनकी हेल्प करने की तैयार रहेंगे। और हमारा यूथ जो आज कमेटी बनी है, हम उनको भी साथ लेंगे और सब मिलजुल कर हम लोगों की हेल्प करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूं अपनी बिरादरी के लोगों को, यूथ को खासकर, कि नशों से दूर रहें। और नशों से आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है और नशा बहुत फल फूल चुका है। जो भी आपको लगता है कि कोई भी जो नशे के कारोबार में जो लोग शामिल हैं, उनको एक्सपोज करें और उनका बहिष्कार करें और समाज को बताएं कि ये लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं और उनसे दूरी बनाएं। और यही मैं मैसेज यूथ को देना चाहता हूं कि नशों से दूर रहकर ही आप तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, नशे से दूर रहकर तरक्की कर सकते हैं। सर, समय आता है जब हमें एक्सपीरियंस भी साथ चाहिए और यंग ब्रिगेड भी साथ चाहिए, तभी चीजें और बेहतर उतरती है। इन सबका तजुर्बा मौजी लोगों का और आने वाली यूथ जो जनरेशन है, आपको लगता है इनका कॉम्बिनेशन जो है एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा? पहले तो शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। आज का हमारा जो एजेंडा था वो ये था कि हमें एक यूथ की टीम कॉन्स्टिट्यूट करनी थी। तो पहले बड़े दिन से ये एक्सरसाइज चल रही थी कि इसका हमारे जो मुनीर मलिक है, यूनाइटेड फोरम के प्रेसिडेंट, और जितने हमारे साथी हैं बिरादरी के, तो सब में एक सलाह चल रही थी, बोल रहे थे कि कैसे इसको करना है। तो आज हमने फाइनली, लोगों ने मुझे यूथ का प्रेसिडेंट, इनकी सहमति से बने हम और इन्होंने बनाया। हम कोशिश करेंगे, पहले भी हम लोगों के छोटे मोटे जो काम है वो करते थे और आगे आने वाले टाइम में हम 2 साल का जो हमारा टेन्योर होगा उसमें जितने भी हम लोगों के लिए वेलफेयर के लिए कुछ कर सकेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने से ज़्यादा हम लोगों के, गरीब लोगों के, या कोई भी हमारे पास आता है, बरादरी का हो, समाज का हो, कोई भी हो, उसकी हम हेल्प करेंगे। और हेल्प करने के साथ जो इनकी डायरेक्शन होगी हमारी बड़ी टीम की,
इनके साथ बैठ के मशवरा करके उसके बाद हम सब लोगों के काम करने का प्रयास करेंगे। सब लोग प्रयास करेंगे। और मैं इनके पास शबीर मलिक जी के पास, शबीर जी बड़ा अच्छा लगा कि नेक इरादे, नेक सोच, और हाल ही में रमजान गए हैं, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि हर एक व्यक्ति ये चाहता था, एजुकेशन पर बड़ा फोर्स दिया गया। क्या ये फर्म कुछ बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते किसी कारणवश, उन बच्चों को भी फिर मजदूरी करनी पड़ती है, क्या इस चीज को लेकर फर्म तैयार है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ऐसा लगे कि मैं पढ़ ना सकूं? देखिए, यूनाइटेड तेली वेलफेयर फोरम क्या जो इनिशिएटिव है, जिस स्तंभ पे जो है ये शुरुआत आप जो आज देख रहे हैं, इतना बड़ा हजूम है, उसका ये एक सबसे पहला इनिशिएटिव हमारे चेयरमैन साहब ने भी और भी हमारे सीनियर मेंबरान ने ये बोला कि एजुकेशन जो है वो एक सोसाइटी को ऑलवेज अपलिफ्ट करती है और एक बड़े लेवल पे जो है वो लेकर जाती है, और जिससे सामाजिक बुराइयां भी जो है वो खत्म होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को जो है वो हमारे जो फोरम है वो एक अच्छे वे में जो अंडर प्रिविलेज बच्चा है जो नहीं किसी कारण पढ़ पा रहा है, तो हमारा जो फोरम है वो हमारे सीनियर मेंबरान, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट, हमारे बाकी के जो सीनियर मेंबरान है मिलकर उस समस्या का जो है वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से, जो हमें देख पा रहा है, अगर कम्युनिटी का बच्चा जो कोई आगे पढ़ना चाहता है, किस भी सेक्टर में जाना चाहता है, वांट टू अपलिफ्ट देयर एजुकेशन, वांट टू ग्रेस देयर, की वो अपने आप को जो है एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है, हम हर तरीके से हमारा फोरम जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो अग्रसर है, और यही हमारा आपके फोरम से जो है वो बताना चाहेंगे आपके प्लेटफॉर्म। अगर आपके कोई अधूरे ख्वाब है और पूरे करना चाहते हो तो ये फर्म पूरी सपोर्ट करेगी। जावेद जी हमारे साथ। जावेद जी, अपने आप को यंग ब्रिगेड जो है वो सौभाग्यशाली समझती है कि इतने इतने सीनियर लोगों का भी साथ रहेगा और चीजें और बेहतर हो जाएंगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा, मुझे एक जिम्मेवारी दी है। इस पे मैं कोशिश करूँगा जितना अपने से हो सके यूथ के लिए काम करूँगा, और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे। आपको लगता है कि ये समय बहुत अच्छा था जहां पर सीनियर ने जो काम किया है वो भी आपको सुनने देखने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और वो तजुर्बा आपको आगे तक काम भी आएगा? और हमारे साथ सबसे पहले ये है कि बहुत सीनियर लोग हैं, इनका आशीर्वाद भी है हमारे साथ, और ये हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं पीछे। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे काम करें लोगों की बेहतरी के लिए। हम जो भी हमसे होगा कोशिश करेंगे अपने से, और जो भी कौम की वेलफेयर के लिए, और सोशल वर्क भी करेंगे, कौम के लिए तो करेंगे, एज ए सोशल वर्क के लिए भी कोशिश जारी रखेंगे। बड़ी सी बात की कोशिश भी करेंगे। सर, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि जब इतने मौजी लोग साथ में हों और जब कुछ करने गुजरने के लिए ठान लिया हो तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। आज छोटे हो बड़े हो सबका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आपको लगता है ये फर्म जो है एकजुट होकर आगे बहुत कुछ करने जा रही है? थैंक यू सर। ये जो आज हमारी यूनाइटेड फर्म बनी हुई है, आज मुझे जो इस काम की जो जिम्मेवारी दी गई हुई है, इसको हम पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे, और हम अपने यूथ को यही बोलेंगे कि नशे से बचें, और जो भी है हम बढ़ चढ़ कर इस काम में आके हमारे साथ सहयोग करें, ताकि बड़ी जो है हमारे बुजुर्ग वो तो अच्छा कर रहे हैं, हम भी उनके तरीके पे चलने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छी बात बोली। चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे साथ है। घर पे कोई नींव पत्थर रखता है, फिर इमारत खड़ी होती है, कोई पौधे में बीज बोता है तो फल फूल खिलते हैं। आज आपका ये परिवार बड़ा होता जा रहा है, एक तरफ से तसल्ली, सुकून, खुशी तो होगी, ऊपर से ऐसा भी लग रहा होगा कि ये नौजवान कंधे जो है जिम्मेवारी उठाने लायक हो गए हैं। खुशी होती है इस चीज को लेकर? डेफिनेट आई एम वेरी डिलाइटफुल टुडे, क्योंकि आज हमारी जो जंग टीम न्यू फेसेस और इनमें भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो आए हैं, इससे हमारे पूरी बरादरी को, क्योंकि बेसिकली हमारी बरादरी जो है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इसी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए ना इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और हम पूरी होप रखते हैं, पूरी इनसे उम्मीद रखते हैं। ये सिर्फ हमारी बरादरी के लिए नहीं है बल्कि दूसरी बरादरियों के लिए भी एक मिसाल बनेगी, और इसलिए आज इन्होंने जो हमने जो इनकी नींव पत्थर जो रखी है ये फ्यूचर में बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। आपको लगता है कि आप सबका तजुर्बा और इनकी युवा सोच दोनों कमाल करेंगी जब आने वाले दिनों में अपने अगर फर्म की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तजुर्बे का भी और युवा सोच का भी? डेफिनेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी तजर्बाकार आदमी का पीछे हाथ होता है तो नौजवान पीढ़ी अपनी जो पटरी है उससे उतरती नहीं है, वो ट्रैक पे काम करती है, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। सर, बहुत मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को, यूनाइटेड टेली वेलफेयर की। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं अपनी बरादरी की तरफ से एज ए चेयरमैन पूरी बरादरी की तरफ से अपने मुल्क के प्रधानमंत्री जी को और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को
ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देश के हालात और देश में कैसे भी क्राइसिस आ जाए, हमारी बिरादरी देश के साथ खड़ी है, स्टेट के साथ खड़ी है। क्या बात है। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। देखिए, पीछे कोविड भी आया, पीछे ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, लेकिन इस फर्म ने ये कहा कि अगर कोई जिम्मेवारी आप दो या ना दो, लेकिन आपातकालीन स्थिति में ये फर्म आपके साथ भी खड़ी है। तो खैर, मुबारकबाद इनकी पूरी फर्म को और तमाम उन लोगों को जो इस फर्म के हिस्सेदार हैं। और कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो आप इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ यंग सोच जो है ना, वो बहुत फायदा देने वाली है। तो खैर, देखते रहिए फार्मर जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।